हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ये टीआरई 2 में आया हुआ है, यानी ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बंगाल के गवर्नर और फिर उसके बाद में देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी दो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग प्रश्नों को नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 प्लासी का युद्ध हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद में जो है रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को। इनका शासनकाल 2 बार होता है। एक बार तो होता है 1757 से 1760 के बीच में, और एक बार होता है 1765 से 1767 के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि 1757 की क्रांति के बाद में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में 2 उपदीवान को नियुक्त किया मेरे प्यारे दोस्तों। बंगाल में 2 उपदीवान को नियुक्त किया। तो पहला है कौन, मोहम्मद रजा खां, और दूसरा है राजा सिताब राय। तो ये 2 आप नाम याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं। दूसरा जो प्रश्न है हम लिए हुए हैं मेरे प्यारे, द्वैध शासन यानी दोहरा शासन की व्यवस्था। तो इसके समय में दोहरे शासन की व्यवस्था थी। अब दोहरा शासन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे एक तो गवर्नर का वहाँ पर रहेगा शासन और दूसरा वहाँ के जो रहेंगे क्या नवाब, उनका वहाँ पर शासन रहेगा। तो शासन बटा हुआ था। तो राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेश मामले ये किसके हाथ में था, ये गवर्नर के हाथ में था। उसके बाद में शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथ में थी, यानी शासन की जिम्मेदारी किनको दिए थे, नवाब को दिए थे। और राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेश मामले ये सब किनके हाथों में था, ये गवर्नर के हाथों में था मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न हम लिए हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 में ये संधि हुई थी। उसके बाद में इलाहाबाद की दूसरी जो संधि है मेरे प्यारे दोस्त, वो नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। तो 16 अगस्त 1765, यानी 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय और 16 अगस्त 1765 को नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पर बात आ रही है श्वेत जो विद्रोह है वो कैसा विद्रोह, यानी श्वेत विद्रोह ये अंग्रेजों को दिया जाता था, दोहरा भत्ता यानी दिया जाता था। इसको बंद करने के लिए एक विद्रोह हुआ था, उसी का नाम रखा गया था क्या, श्वेत विद्रोह रखा गया था मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद में अगले जो गवर्नर आते हैं वो हालबेल आते हैं। 1760 में आते हैं और एक ही साल के अंदर ये क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद में इनके समय में एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना होती है, यानी 20 जून 1756 को यह घटना होती है, ब्लैक होल, यानी हालबेल तो ब्लैक होल की घटना हो जाती है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर पेंसीटाट है 1760 से 1765, यानी बक्सर का युद्ध होता है मेरे प्यारे दोस्त। पेंसीटाट के समय में कौन सा युद्ध होता है, बक्सर। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर का युद्ध पेंसीटाट के समय में होता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल रहता है 1765 से 1767 के बीच में। फिर बरेलास्ट आते हैं, ये 1767 से 1769 के बीच में रहते हैं। फिर कार्टियार आते हैं 1769 से 1772 के बीच में, इनका भी शासनकाल रहता है। यानी अब बंगाल के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे दोस्त गवर्नर, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं किसके, गवर्नर जनरल। तो आपको पता होगा 1773 में एक एक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्त, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इनको क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। द्वैध शासन जो है समाप्त इन्हीं के शासनकाल में होता है। 1774 का प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है मेरे प्यारे दोस्त। फिर उसके बाद में 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। ये प्रश्न TRE 2 में आया हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, TRE 2 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। फिर उसके बाद में न्यायिक हत्या होती है, और न्यायिक हत्या कौन कराते हैं, वारेन हेस्टिंग कराते हैं। नंद किशोर पर झूठा मुकदमा चलाकर न्यायिक हत्या कराते हैं, इनको न्यायिक हत्या का नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, झूठा मुकदमा चलाया जाता है। फिर उसके बाद में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगता है, और महाभियोग कौन लगाते हैं, तो वकर द्वारा चलाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये महाभियोग से जो है मुक्ति पाते हैं। फिर उसके बाद में फिर इनका शासनकाल आता है, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर 1786 से 1793 के बीच में इनका शासनकाल रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। वो घटनाएं क्या होती हैं, सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है, पुलिस सेवा का इनको जनक कहा जाता है। तो इसलिए पुलिस सेवा का जन्मदाता इनको कहा जाता है कॉर्नवालिस को। अस्थाई बंदोबस्त जो होता है 1793 में, ये क्या करते हैं, फिर दास प्रथा पर ये रोक लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दास प्रथा पर ये रोक लगाते हैं। सर जॉन शोर आते हैं उसके बाद में, इनका भी शासनकाल रहता है 1793 से 1798 के बीच में। फिर मैसूर के प्रति हस्तक्षेप नीति होती है इनके शासनकाल में। फिर चौथा जो होता है, चौथे जो गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं।